हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ में काशी को अत्यंत रहस्यमयी और पवित्र स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। मत्स्य पुराण के अनुसार भगवान शिव का यह वरदान है कि जिस भी व्यक्ति की मृत्यु काशी में होगी उसको सिद्धे मोक्ष प्राप्त होगा तथा उसको जीवन मरण चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। किंतु प्रश्न है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या है इसके पीछे की कहानी? तो आइए इसके पीछे के रहस्य को जानते हैं। बहुत समय पूर्व एक मरकंडू नाम के ऋषि रहते थे। उन्होंने पुत्र प्राप्ति हेतु भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए, किंतु उन्होंने मरकंडू ऋषि के समक्ष दो विकल्प रखे। पहला, एक ऐसा पुत्र जो लंबी जीवन जिएगा किंतु मंद बुद्धि होगा, और दूसरा जो सिर्फ 16 साल जिएगा और बेहद तीव्र बुद्धि का होगा। मार्कंडू ऋषि ने कहा कि मुझे ज्ञानी पुत्र की ही कामना है। इसके पश्चात मार्कंडू ऋषि के यहां ऋषि मार्कंडेय का जन्म हुआ। ऋषि मार्कंडेय ने बाल्यावस्था में ही सभी वेदों एवं शास्त्रों का ज्ञान अर्जित कर लिया। साथ ही साथ वे भगवान शिव के परम भक्त भी थे। जब उनकी आयु पूरी हुई और उनकी मृत्यु का दिन आया तो वे शिवलिंग से लिपटकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए स्तुति करने लगे। जब यमदूत उनके प्राण लेने आए तो लाख कोशिशों के बावजूद भी प्राण नहीं ले पाए। फिर यमराज स्वयं ऋषि मार्कंडेय का प्राण लेने आए और अपना मृत्यु पास उनके गले में फेंका, किंतु वो पास मार्कंडेय के अलावा महादेव को भी जकड़ लिया। इसके पश्चात भगवान शिव प्रकट हुए और क्रोधित होकर यमराज का सिर धड़ से अलग कर दिए। इस प्रकार ऋषि मार्कंडेय के प्राणों की रक्षा तो हो गई, परंतु यमराज की मृत्यु के कारण पृथ्वी पे जीवन मरण का संतुलन बिगड़ गया। चारों तरफ असुरों, पापियों एवं अधर्मियों का कहर बढ़ने लगा तथा चारों तरफ उथल पुथल मच गया। ये सब देखने के बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए एवं यमराज को पुण्य जीवित करने का आग्रह किया। भगवान शिव ने यमराज को पुण्य जीवित तो कर दिया, किंतु 2 शर्तें भी रख दी। पहला कि यमराज मार्कंडेय का प्राण नहीं लेंगे, और दूसरे कि आज से काशी में यमराज एवं उनके दूतों का प्रवेश वर्जित रहेगा। इस कारण जिन लोगों की मृत्यु काशी में होती है उनकी आत्मा यमलोक नहीं जाती, बल्कि जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। किंतु कालचक्र में आगे चल के इसका दुरुपयोग शुरू होने लगा। कोई भी मनुष्य ये सोचने लगा कि जितना भी पाप करना है कर लो और मृत्यु के समय में काशी जाके शरीर त्याग दो और मोक्ष प्राप्त कर लो। इस प्रकार काशी दुष्ट एवं पापी लोगों से भरने लगी। धरती पे दुराचार और पाप अपने चरम को छूने लगा। अतः सभी को रोकने के लिए काशी में काल भैरव प्रकट हुए, जो भगवान शिव के ही एक भयंकर रूप है। ये इतनी शक्तिशाली है कि एक बार क्रोध में आके इन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया था। भगवान शिव ने काल भैरव को काशी के द्वार पर पहरेदार के रूप नियुक्त किया, जिन्हें काशी का कोतवाल अथवा रक्षक बुलाया जाता है। यदि आपने जीवन में बहुत ही पाप किया है और यमलोक की सजा से बचने के लिए काशी जाते हैं तो आपका समाना काल भैरव से होता है। जब आपके जीवन का अंतिम समय चल रहा है तो इस समय काल भैरव आते हैं और कुछ ही समय में यमलोक में मिलने वाली सारी यातनाओं का अनुभव कराते हैं। इस यातना को भैरवी यातना कहा जाता है। भैरवी यातना जिसे दी जाती है उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके बहुत सारे शरीर हैं और उसके हर शरीर को उसके कर्मों की सजा एक साथ मिल रही है। उसको एक साथ भयंकर दर्द महसूस होता है। कहते हैं कि मृत्यु के समय व्यक्ति को 40,000 बिच्छुओं के डंक मारने जितना दर्द होता है, किंतु भैरवी यातना में ये दर्द कई गुना ज्यादा होता है और हर जन्म के पापों की सजा मिल जाती है और उसके जीवन मरण का चक्र खत्म हो जाता है तथा उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कहा जाता है कि जिस प्रकार जन्म का एक प्रक्रिया होती है उसी प्रकार मृत्यु का भी एक प्रक्रिया होती है। हिंदू धर्म के अनुसार मरने वाले का शरीर अगले 12 दिनों तक जिंदा रहता है, परंतु अगर 12 दिन से पहले उसकी मृत्यु की प्रक्रिया को बीच में ही रोककर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो उसके अंदर की जीवन ऊर्जा जो अभी शेष रहती है वो आसपास के वातावरण में मिल जाती है। इसी कारण अघोरी ऐसे स्थानों पर ऐसी ऊर्जाओं का प्रयोग कर अपनी साधना को मजबूत बनाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।